नमस्कार। दिल्ली का लाल किला, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में इतिहास, रौनक, चहल-पहल यही सब आता है ना? लेकिन हाल ही में ये जगह एक भयानक कार बम धमाके से दहल गई। तो आखिर उस शाम हुआ क्या था? चलिए, इस पूरी घटना की हर एक कड़ी को जोड़कर आज इसकी पूरी तस्वीर को समझते हैं। अच्छा, इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये धमाका हुआ कैसे, फिर जानेंगे कि इसका अंजाम कितना भयानक था। उसके बाद हम देखेंगे कि जांच एजेंसियां कैसे सुराग तलाश रही हैं, उस संदिग्ध की खोज कैसे हो रही है जो कैमरे में कैद हुआ, और आखिर में इस घटना के बाद हमारी दिल्ली में क्या-क्या बदला है। तो कहानी शुरू होती है 10 नवंबर की शाम से। सोचिए, दिवाली की रौनक अभी खत्म नहीं हुई है। लाल किले के आसपास के बाजारों में संडे की वजह से जबरदस्त भीड़ है। लोग खरीदारी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, मतलब एक आम शाम। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। तो देखिए, हुआ ये, शाम के करीब 6:30 बजे एक सफेद रंग की Hyundai i20 कार लाल किला मेट्रो स्टेशन के ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुकती है और वो वहीं खड़ी रहती है, करीब 20 से 25 मिनट तक। फिर ठीक 6:52 पर एक जोरदार, कान फाड़ देने वाला धमाका। बस कुछ ही पलों में हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और इमरजेंसी सेवाओं के सायरन गूंजने लगते हैं। तो अगर हम जरूरी बातों को एक जगह देखें तो तारीख थी 10 नवंबर 2025, शाम के 6:52, जगह लाल किले के पास। ये एक कार धमाका था और शक है कि इसमें आईईडी यानी हाथ से बने बम का इस्तेमाल हुआ, और हाँ, इसकी जांच अभी भी चल रही है। हर धमाके के पीछे ना एक तबाही की कहानी होती है। चलिए, अब बात करते हैं कि इस हमले ने कितनी जिंदगियों पर असर डाला। इस धमाके में 8 लोगों की जान चली गई। 8 जिंदगियां जो बस कुछ पल पहले तक अपनी दुनिया में थीं, अपने परिवार के साथ थीं, वो हमेशा के लिए खत्म हो गईं। और इस दर्दनाक आंकड़े के अलावा करीब 19 से 24 लोग वो गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज अब भी अस्पतालों में चल रहा है। और जो बात दिल को सबसे ज्यादा दहलाती है वो ये है कि इस हमले का निशाना कौन बना? आम लोग, अपनी रोजी रोटी कमाने निकले छोटे मोटे दुकानदार, रिक्शा वाले, जो बस गलत समय पर गलत जगह मौजूद थे। खैर, इस तबाही के बीच प्रशासन ने फौरन एक्शन लिया। घायलों को दिल्ली के बड़े अस्पतालों जैसे एलएनजेपी, एम्स और आरएमएल में भर्ती कराया गया। सरकार ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और हर मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। धमाके का मलबा तो हट गया था, लेकिन हवा में बहुत सारे सवाल तैर रहे थे। इसके पीछे आखिर कौन था? अब हम ये जानेंगे कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां इन सवालों के जवाब कैसे ढूंढ रही हैं। ये मामला इतना संगीन है कि इसे सुलझाने की जिम्मेदारी देश की 3 बड़ी एजेंसियों को दी गई है। दिल्ली पुलिस, आतंक से जुड़े मामलों की एक्सपर्ट एनआईए और बम निरोधक दस्ते के माहिर एनएसजी। ये तीनों एजेंसियां मिलकर इस पहेली को सुलझाने में जुटी हैं। जांच में जो सबसे बड़ा सुराग हाथ लगा वो था आईईडी के टुकड़े। आईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। आसान भाषा में कहें तो एक देसी बम जिसे बहुत चालाकी से कार के अंदर प्लांट किया गया था। अब इस मामले की गंभीरता समझिए। केस यूएपीए के तहत दर्ज किया गया है। यूएपीए मतलब भारत का सबसे सख्त एंटी टेरर कानून। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जांच एजेंसियां इसे महज एक धमाका नहीं बल्कि एक आतंकवादी हमला मानकर चल रही हैं। सबूत तो मिल रहे थे, लेकिन असली सवाल अब भी वही था। आखिर वो कौन था जिसने मौत से भरी ये कार वहां खड़ी की थी? चलिए, अब उस रहस्यमयी शख्स की तलाश पर एक नजर डालते हैं। पुलिस इस वक्त 3 तरीकों से काम कर रही है। पहला, सैकड़ों घंटों की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना। दूसरा, कार के चैसी नंबर के जरिए उसके असली मालिक तक पहुंचना। और तीसरा, जो सबसे मॉडर्न तरीका है, एआई की मदद से धुंधली तस्वीरों को साफ करके संदिग्ध का चेहरा पहचानना। और घंटों की फुटेज खंगालने के बाद आखिर एक सुराग हाथ लगा। फुटेज में एक आदमी दिखता है, सफेद शर्ट और काली टोपी पहने हुए। वो कार पार्क करता है और फिर चुपचाप भीड़ में गायब हो जाता है। और ठीक 20-25 मिनट बाद उसी कार में धमाका हो जाता है। इसी बीच एक और एंगल सामने आया है। पाकिस्तान से चल रहे कुछ सोशल मीडिया और टेलीग्राम चैनलों पर इसे बदले का हमला बताया जा रहा है। हालांकि ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सब अभी सिर्फ ऑनलाइन बातें हैं।
भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। और जो चीज़ इस मामले को सबसे ज़्यादा उलझा रही है वो ये है कि अब तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ये जो चुप्पी है ना, ये जांच को और भी मुश्किल बना रही है। इस धमाके ने सिर्फ लाल किले को नहीं बल्कि पूरी दिल्ली को दहला दिया था। अब देखते हैं कि इस हमले के बाद शहर की सुरक्षा में क्या-क्या बदलाव आए। हमले के फौरन बाद पूरी दिल्ली और आसपास के एनसीआर इलाके को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। शहर के हर एंट्री एग्जिट पॉइंट जैसे नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद की सीमाओं पर गाड़ियों की चेकिंग बढ़ा दी गई। इसके अलावा 26 पुलिस स्टेशनों को एक खास नेटवर्क से जोड़ा गया ताकि कोई भी जानकारी पल भर में सब तक पहुंच सके। दिल्ली पुलिस ने लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है कि अगर कोई भी लावारिस चीज, कोई गाड़ी या बैग दिखे तो तुरंत 112 पर फोन करें। सोशल मीडिया पर किसी भी अफवाह या वीडियो को फैलाने से बचें और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतें। तो ये थी अब तक की पूरी कहानी, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल वो अभी भी बना हुआ है। अगर किसी संगठन ने जिम्मेदारी ली ही नहीं, तो क्या ये किसी अकेले शख्स का काम है या इसके पीछे कोई बड़ा और गहरा मकसद छिपा है? देखिए, इन सवालों के जवाब तो जांच के बाद ही मिलेंगे।